तो क्या 2026 में आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और अभी भी इन सब टॉपिक्स को लेके परेशान हैं? तो चलो सबसे पहले आज यही टॉपिक्स कवर करते हैं ताकि आपको यूट्यूब बनाने की मोटिवेशन मिले और इन सारे हर्डल्स को आप भूल सकें। तो लेट्स गो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भी इंसान यूट्यूब स्टार्ट करने की कोशिश करता है उसके सबसे पहले जहन में एक ही बात आती है कि मेरा चैनल चलेगा भी या नहीं, या मेरा कोई चैनल देखेगा या नहीं देखेगा। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, हम सबके जहन में सबसे पहली बात यही आती है। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, किसी भी चीज़ का आगाज़ करने से पहले उसके अंजाम के बारे में मत सोचो। अगर आप यही सोचोगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इट्स सिंपल, डोंट ओवर थिंक इट। अगर आपको लगता है कि यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट अच्छा बनाओ, अपनी तरफ से अपना 100% दो और बाकी की बाद में दिखी जाएगी। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, इतना लोड मत लिया करो हर चीज़ का। एक फेयर से हम निकल चुके हैं, अब हम दूसरे फेयर की बात करते हैं। लोग क्या कहेंगे? और लोगों से लोगों का मतलब सिर्फ एक ही है, रिश्तेदार। क्योंकि बाकी से किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट रिश्तेदारों से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोगों की या रिश्तेदारों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन के बीच में किसी को आने मत दो। अगर आपको लगता है आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए तो आप करो। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। आप ये सोचो ना, जिस दिन सक्सेस मिल गई उस दिन क्या होगा? फिर तो बुला बुला के फ़ोटो भी खींचेंगे, है ना? अगर आप यूट्यूब बना रहे हो तो सिर्फ एक इंसान के बारे में सोचो, वो है आप खुद। बाकी किसी के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या कहेंगे, कि वो क्या कहेंगे। इन लोगों का काम है कहना। बात तो उन्हीं की होती है ना जिनमें कोई बात होती है, तो क्यों सोचना है इतना? अपना पैशन आप किसी ऐसे इंसान के लिए दांव पे लगाना चाहते हो जो अच्छा करोगे तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे और बुरा करोगे तब तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तो क्यों सोचना है इतना? इससे ना एक शाहरुख खान की लाइन मुझे याद आती है, पीपल हु मैटर वोंट माइंड एंड पीपल हु माइंड वोंट मैटर। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। अपना पैशन किसी के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 फियर तो ओवरकम कर लिया हमने, अब आते हैं तीसरे फियर के ऊपर, द परफेक्शनिज्म ट्रैप। कई लोग यूट्यूब इसलिए भी नहीं बना पाते हैं या इसलिए डिले करते हैं बनाना बिकॉज दे थिंक देयर विल बी अ परफेक्ट टाइम। डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम, फॉर अ परफेक्ट कैमरा, फॉर अ परफेक्ट लाइटनिंग। नो, ऐसे अगर आप करोगे ना तो फिर ज़िंदगी में कभी यूट्यूब नहीं बना पाओगे, कभी क्रिएटर नहीं बन पाओगे या कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब। अगर आप ये परफेक्शनिज्म में पड़ गए ना तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये अपने जहन से ही निकाल दो। अगर कंटेंट अच्छा है तो आपकी लाइटनिंग, आपका कैमरा, आपका सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। क्रिएटर छोटे से ही स्टार्ट करता है और जैसे जैसे वो कामयाब होते जाते हैं वो अपने अराउंड थिंग्स को और बेटर करने लगते हैं। जो थर्ड हर्डल थी ना कि यूट्यूब कैसे क्या बनाएं, परफेक्ट नहीं है, इसको भी हम लोगों ने किनारे कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया इस हर्डल को भी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि भले ही महंगा फ़ोन ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वालिटी आपके कैमरे की इतनी होनी चाहिए कि कम से कम आपका जो वीडियो आप बना रहे हो, जो कंटेंट बना रहे हो वो विजिबल हो। अब ऐसा भी नहीं हो कि कैमरे पे ऐसे धारियाँ पड़ी हों और कंटेंट बन रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब चल जाता है। ब्लर ना हो, पहला तो ब्लर ना हो और वो धारी वाला ना हो, है ना, ताकि पता चला कुछ दिख ही नहीं रहा है। बस ये एक छोटा सा चीज़ है। भूल गई क्या बना रही थी, माइंड डाइवर्ट हो गया मेरा। अब इस यूट्यूब की दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा, नीश क्या होगी? तो भाई देखो, नीश का सिंपल सीधा मतलब ये है, वो एक चीज़ जिसमें आप परफेक्ट हो, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकती है, वो आपका मेकअप का तरीका हो सकता है, वो टीचिंग हो सकती है, वो ट्रैवलिंग हो सकती है, जिसमें भी आप परफेक्ट हो। भाई नीश नहीं मालूम है तो यूट्यूब ये थोड़ी ना कह रहा है कि नहीं भाई तुमको नीश नहीं मालूम है ना, तुम वीडियो अब नहीं बना सकते यूट्यूब पे। ऐसा है क्या? ऐसा कहीं कहा है? क्यों लिखा हुआ है यूट्यूब पे? नहीं। देखो, नीश मालूम है, वेरी गुड, के पास है क्लियर विजन, लेकिन नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप वीडियो ही नहीं बना सकते हो। मुझे तो आज तक अपनी नीश नहीं मालूम चली है। मजाक कर रही थी। मालूम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप वीडियो ही नहीं बना सकते हो। मुझे तो आज तक अपनी नीश नहीं मालूम चली है। मजाक कर रही थी। झूठ बोल रहा है। सक्सेसफुल होने में टाइम लगे और आप आओ, आपके पास और अच्छा कंटेंट हो, आप हिट हो जाओ, आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाए मेरे से बहुत कम टाइम पे, तो अगर आपको नीश नहीं मालूम है तो उस पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको फिल्म करो और धीरे धीरे जब आप शॉर्ट्स और वीडियोस बनाने लग जाओगे ना, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपकी ऑडियंस को क्या आपने अच्छा लग रहा है। ये फोर्थ हर्डल भी हट चुकी है जो आपको डिमोटिवेट कर रही थी सबसे ज़्यादा। अब आते हैं अपने फाइनल हर्डल स्लैश फियर के ऊपर, जो है एडिटिंग। ये फील करते हो कि एडिटिंग कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम अ कंप्यूटर बैकग्राउंड। यूट्यूब के लिए ना कोई आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड होने की या कोई बहुत मास्टरी आने की ज़रूरत नहीं है।
एडिटिंग इज़ वेरी ईजी। अपने एग्जाम्पल से बताऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता था एडिटिंग के बारे में, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कैसे होती है, क्या होता है। सबसे ज़्यादा अगर मेरी एडिटिंग में किसी चीज़ ने हेल्प की है तो वो है शॉर्ट्स। और मैं आपसे भी कहूँगी, जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें तो शॉर्ट्स ज़रूर बनाएं। और अपना बार ना स्टार्टिंग में बहुत हाई मत रखना कि एकदम प्रो लेवल ऑफ एडिटिंग, नहीं, धीरे 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 जैसे होता जाएगा आप अपने आप ही प्रो होते चले जाओगे। आप सोचो पहले ही शॉर्ट में कुछ ऐसा तड़कता भड़कता बना दूँ किसी ने, ऐसा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वही है ना, परफेक्शनिज्म ट्रैप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बिगिनर के लिए ना अच्छा कोई ऐप नहीं है एडिटिंग सीखने के लिए। सो अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो सबसे पहले InShot से स्टार्ट करना। तो आप अपना एक वीडियो अपलोड करो InShot पे और देखो जितने भी उसमें नीचे चीज़ें आ रही हैं ना, जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको ट्राई करके देखो कि उनसे क्या होता है। आप खुद लर्न करने लग जाओगे। एंड यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है यार, सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है। अब बस कोशिश ये करना कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि आप अब जो भी अपना पहला शॉट बना रहे हो, ठीक है, फिर आपने अपना दूसरा शॉट बनाया तो आपका दूसरा शॉट जो हो आपके पहले शॉट से अच्छा हो। फिर आपने तीसरा शॉट बनाया या तीसरा वीडियो बनाया तो वो आपके सेकंड वाले से अच्छा हो। और अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि एडिटिंग कैसे होती है, क्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं मदद कर दूंगी। अब हमने आपके सारे फियर्स और सारे हर्डल्स को डिस्कस कर लिया है और बता दिया है कि सब यूज़लेस है। सो आई होप कि अब आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाएँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एक इंसान अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करेगा तो आई विल फील वेरी हैप्पी। और अगर आप क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा ज़रूर। आई विल फील वेरी हैप्पी एंड इलेटेड। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आपसे नेक्स्ट शॉट में, बाय बाय, टेक केयर।